हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी चैप्टर नंबर 3 कान्हा भये बस बांसुरी के। इस पद्य पाठ का साहित्य प्रकार है सवैये, जो रसखान जी के द्वारा लिखे गए हैं। रसखान जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जैसे मीराबाई और नरसिंह मेहता थे। तो आज हम इस पद्य पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय का सॉल्यूशन करने वाले हैं और एंडिंग में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। स्टैंडर्ड 12th हिंदी सारे चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन लाइन वाइज आपको मिल जाएगी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट बनाई है, सारे चैप्टर की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू, कृष्ण किसके हो गए? आंसर आएगा बांसुरी के। गोपियां व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? व्रज में बांसुरी के आने से गोपियां व्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है। थर्ड, गोपियां किसकी बनी हुई माला पहनेंगी? तो आंसर आएगा गुंजा की या फिर गुंज की। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, कृष्ण को किसने मोह लिया है? आंसर आएगा कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? आंसर आएगा गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है, अपनी दुश्मन समझती है। थर्ड क्वेश्चन, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो आंसर आएगा कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। फोर्थ, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? कृष्ण अपने गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? तो आंसर आएगा गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है, यानी कि कृष्ण के जैसा रूप वो अपना बना रही है, श्री कृष्ण बन रही है। क्वेश्चन नंबर 6, गोपी स्वांग में कृष्ण की किस वस्तु का उपयोग नहीं करेगी? तो गोपी जो है वो स्वांग में कृष्ण की उस मुरली का उपयोग नहीं करेंगी जिसे कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते थे। जब गोपियां श्री कृष्ण बनेंगी तो वो मुरली का उपयोग नहीं करेगी, मुरली को छोड़कर बाकी सारी वस्तुएं उपयोग करेगी और श्री कृष्ण के जैसा रूप धारण करेगी, जिसमें मोर मुकुट आएगा, पीताम्बर आएगा, ये सब चीजें पहनकर वो श्री कृष्ण के जैसे बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 7, अब व्रज में कौन रहेगा? तो अब व्रज में बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि गोपियां तो जो है वो व्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बांसुरी ने उनका स्थान ले लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? अगस्त 2020 में ये पूछा गया था एक बोर्ड की एग्जाम में। गोपियां अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है और गले में घुंघची की माला पहनती है। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती है और हाथ में छोटी लाठी लेती है। कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियां कृष्ण के गायों को चराने वाला चरवाहे का स्वांग रचती है। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2020 में पूछा गया है, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो आंसर, गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं। इस तरह गोपियां जो है वो कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती है, इसलिए सौतिया डाह के कारण गोपियां बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? मार्च 2019 में पूछा गया। बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है, इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। वह कहती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे। यह बांसुरी को तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है। यदि गोपियां व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रोब दाब सहना पड़ेगा।
उन्हें सौतिया डाह का सामना करना होगा, इसलिए गोपियां व्रज से भाग जाना चाहती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सविस्तार उत्तर दीजिए, 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौत यानी कि सौतन क्यों समझती है? इसका आंसर हम लिखेंगे, कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे? यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी और गोपियों पर धौंस जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके वह सदा उन्हें जलाती रहेगी, यानी कि गोपियों को जलाती रहेगी। मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण यानी कि दुश्मनावट के कारण गोपियां उसे अपनी सौत समझती है। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण के वियोग में गोपियां किस प्रकार स्वांग रचेगी और कैसे? आंसर, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियां स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वे सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगी, अपने गले में घुंघजी के लाल दानों की माला धारण करेंगी, वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी, वहां गायों को चराने का अभिनय करेंगी। कृष्ण को जो भी पसंद था वे वह सब कुछ करेगी, परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते हैं उसे वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियां स्वांग रचेगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गोपियां बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रसखान के दोनों सवैये के आधार पर उत्तर लिखिए। तो आंसर आएगा, गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि उनके और कृष्ण के बीच कोई अन्य आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा लगती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उन्हें क्या चाहेंगे? वह तो यही चाहेगी कि कृष्ण उनसे यानी कि गोपियों से दूर रहे। कौन चाहेगी? तो यह बांसुरी। कृष्ण को अपना बनाकर वह उन पर धौंस जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगी उतना ही उसे मजा आएगा। बांसुरी के इस रवैये के कारण गोपियां उससे ईर्ष्या करती है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। तो आंसर आएगा, गोपियों को किसी तरह कृष्ण को पाना है। वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के सुख का अनुभव करना चाहती है, इसलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। उसके लिए उन्होंने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहना है, अपने गले में घुंघची यानी कि गुंज की माला पहनी हुई है, वे अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेगी। इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी यानी कि लकड़ी, छोटी लकड़ी लेकर वे ग्वालों के साथ वन में गायें भी चराने भी जाएगी। उनके प्यारे कृष्ण जो जो कार्य करते थे वे सब वे भी करेगी। कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसलिए उसे अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। इस प्रकार रसखान ने कृष्ण के स्वांग में गोपियों का भावपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ पर यह स्वाध्याय समाप्त होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये रहे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड की एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। इससे अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12 हिंदी के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रेगुलरली हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में आने वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक यू।